हरे कृष्णा, हरे राधा, श्री राधा जी, राधा रानी, नमस्ते। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में। कैसे हो आप सब? आपका तो मैंने बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया, अब मैं क्या ही बताऊँ, है ना। पर आपने बुलाया, हम चले आए। बहुत टाइम से रिक्वेस्ट हो रही थी कि न्यू रीडिंग, डिटेल रीडिंग चाहिए और आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग। और ये जो रीडिंग होगी वो बहुत डिटेल रीडिंग होगी और आपके पर्सन की ना, बेसिकली आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, अगर आप उनके बारे में रोमांटिक फीलिंग्स रखते हो, जिस भी पर्सन का आपको ख्याल आ रहा है उसके बारे में अगर आप रोमांटिक फीलिंग्स रखते हो, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। और ये ना एक जनरल रीडिंग होने वाली है, ये चीज़ याद रखना। और ये भी याद रखना कि कुछ भी हो जाए, ये रीडिंग सभी राशियों के लिए है, मेल फीमेल दोनों ही इसको देख सकते हैं। और इसी के साथ आज की रीडिंग, आज की एनर्जी आपके पर्सन के लिए आज हम शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि इस समय आखिरकार आपके पर्सन का मूड कैसा है, कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो ओवरऑल एनर्जी को हम ज़रूर देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में आखिरकार चल क्या रहा है। अगर आप वेट कर रहे हो नए साल का, अगर आप वेट कर रहे हो कि किसी भी तरीके से ये नया साल आपके लिए लकी हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखना 2025। जितने भी लोग 2025 के लिए रेडी हैं, लिखना ज़रूर। एंजल्स हमें गाइडेंस दें, एंजल्स हमें बताएं। पहला कार्ड है क्रिएटिविटी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आज तो आपकी रीडिंग की शुरुआत ही ऐसे हो रही है। देखो आगे आगे होता है क्या। देखो कैसी फ्रीडम मिल रही है आप दोनों को। मुझे लगता है कि आप बहुत मुस्कुरा रहे हो और आप कहीं ना कहीं समझ गए हो कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। ओ माय गॉड, देखो एक और कार्ड यहाँ पे आ गया है। मतलब रीडिंग की शुरुआत में ही आपको समझ आ गया होगा किस तरीके के मैसेजेस यहाँ पे आपके लिए आ गए हैं, किस तरीके की चीज़ें अब आपकी लाइफ में आने वाली है, आपकी लव में आने वाली है, आपके रिलेशनशिप के में आने वाले है। आप खुद ही देखो, बहुत लकी हो आप तो। मैं सच बताऊँ तो ये खुशी आपने ना मैनिफेस्ट की है। ये जो एनर्जी है वो आपने हो ना हो खुद ही मैनिफेस्ट की है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देती हूँ, सच बताना, आप अपनी जो दिल की फीलिंग है, जो आप अपनी फैंटेसी है, अपने इस पर्सन को बता नहीं पाए हो। आपकी ये जो फैंटेसी है, आपकी ये जो बहुत ही डीप फीलिंग्स है, इस पर्सन से आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो। अधूरी फीलिंग्स लग रही है यहाँ पे, जैसे सेपरेट होने से पहले बहुत कुछ आपके मुंह के अंदर ही रह गया हो। सेपरेट होने से पहले बहुत कुछ आपके दिल के अंदर ही रह गया हो। और जब सब कुछ ख़त्म हुआ है तो आपके अंदर, बताइए, एक इंसान जहाँ पे जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार हो और सब कुछ उससे एकदम से झट से क्षण से ख़त्म हो जाए, तो आप खुद ही सोचो, कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति कैसे अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं, कैसे ही। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी फीलिंग्स को आपने दिल ही दिल में, मन ही मन में मारा है। दिल ही दिल में बहुत कुछ अपने अंदर आपने रखा है, ठीक है। वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ये साइन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अक्सर इस पर्सन के अंदर आता है कि ना, इस रिलेशनशिप में इनको हर तरीके का सुख मिला है। इस रिलेशनशिप से ना आपके पर्सन, कुछ हो ना हो, बहुत आपके साथ ना सेफ फील करने लग गए हैं।
आपके साथ रहकर आपके पर्सन को ऐसा लगा है कि किसी के बारे में जैसे वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं और वो ऐसे हो गए हैं। यकीन मानो ये जो पर्सन है ना, जो प्यार वो अभी आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो एनर्जी, जो अफेक्शन या आपके लिए महसूस कर रहे हैं, उसके तो क्या ही कहने, उसकी तो क्या ही बात है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच बताऊँ, इससे पहले ये इंसान एक तितली वाली एनर्जी में था। मेल भी आपकी, फीमेल भी, पार्टनर कोई भी हो सकती हैं। जैसे ना ये बहुत लोगों से मिले हैं, ऐसा लगता है कि बहुत लोगों से मिले हैं और ये ऐसे लोगों के आसपास रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डबल डेटिंग करते हैं। लिखना कमेंट सेक्शन में डबल डेटिंग, अगर इनके आसपास वाले ऐसे ही हैं। मतलब इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि इनके आसपास वाले लोग फ्लर्टिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, डबल डेटिंग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन की चॉइस बोल लूँ, एक कहते ना अंदर से किसी को देख के वो आया ही नहीं, अंदर से किसी को देख के ना वो लगा ही नहीं कि इसके और करीब जाएं या इससे बात की जाए, कोई दिलचस्पी, कोई लगाव नहीं। लेकिन पता नहीं वो क्या आकर्षण था, क्या मैग्नेटिक पुल था आपके अंदर। ठीक है, क्या मैग्नेटिक पुल था यहाँ पे। अगर ये जो डेटिंग और ये जो क्रिएटिविटी को देखा जाए, जो ये अब महसूस कर रहा है ये इंसान आपके साथ, यकीन मानो इनके लिए ये पहाड़ चढ़ने जैसा है। ऐसा लगता है कि बहुत वेट, बहुत लंबा वेट, ये जो अब ये महसूस कर रहे हैं ना, ये मैनिफेस्ट तो कर रहे थे, ये चीज़ वो चाहते तो थे, लेकिन ये चीज़ वो करेंगे आपके साथ, वो बहुत मुश्किल था। मतलब आपके पर्सन को ये लगता रहा कि आप तक पहुंचना, आपसे बात करना उनके लिए एक तरीके से इम्पॉसिबल। इस इंसान ने बहुत बार गिव अप किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए, आप तक बात करने के लिए आपसे, क्योंकि इनको हमेशा से ऐसा लगता रहा कि ये चीज़ उनसे नहीं हो पाएगी। बाकी बहुत एक्सपर्ट हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आसपास ही ऐसी चीज़ें देखी है हमेशा कि बाकी लोग, बाकी लड़के, बाकी लड़कियां इस चीज़ को बहुत आसानी से कर देते हैं। बहुत उनको कोई वैसा नहीं है, मतलब बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कोई हिचकिचाहट नहीं। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको हार मिलेगी, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन समझ नहीं पाए कि आपके साथ ही इनको गजब का खिंचाव क्यों हो रहा है। आपको देख के ही ऐसा इनको लगा है कि मुश्किल है, न जाने क्यों इसके पास ऐसा क्या है। इनकी आत्मा को, इनकी सोल को लगा है जैसे कि कोई धक्का मार रहा है, इसके पास न जाने ऐसा क्या है कि मुझे इससे बात करनी चाहिए, मुझे इसके करीब आना चाहिए। ये चीज़ आपके पर्सन ने शायद कभी बोला होगा कि इनको लगा ही नहीं था आपसे बात हो जाएगी। अगर आपसे रेजोनेट करती है ये बात तो लिखो इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ, पता चल रहा है हमें साफ साफ कि आपके पर्सन के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज रहा है आप तक आना। लेकिन इनको कभी भी यह नहीं क्लियर हुआ कि आप तक ये पर्सन इतना कैसे खींचे चले आए। करंट फीलिंग से ऐसा लग रहा है यहाँ पे, जो इनके बहुत अंदर की बात है ना, बहुत अंदर की बात, ये पर्सन इस समय आपसे बोलने से हिचकिचा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन अंदर से इतने ज़्यादा रोमांटिक है, इतने ज़्यादा रोमांटिक है। आपके पर्सन जब आपके साथ रहेंगे ना, आप खुद महसूस करोगे, या फिर आप तो रहे हो,
आपको लगता भी होगा, आपको बहुत बार ये लगा होगा कि ये पर्सन इतने ज़्यादा रोमांटिक है, इनको सिर्फ प्यार ही प्यार सूझता है। इनके दिमाग में ये नहीं आता कि फ्यूचर में रहने के लिए घर चाहिए, परिवार में बात करनी होगी और मनी यहाँ पे स्टेबिलिटी लानी होगी, अपना सक्सेस होना पड़ेगा, अपने कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आसपास के लोग, परिवार, रिलेटिव, सोसाइटी, ये हमेशा प्यार प्यार क्यों करते रहते हैं? क्या आपको ऐसा लगा है? सिर्फ प्यार प्यार। आपको ऐसा बहुत बार भी लगा होगा इस पर्सन को देखकर कि क्या ये इंसान प्रैक्टिकल नहीं है, क्या ये लाइफ की रियलिटी नहीं जानते। इस वजह से मुझे लग रहा है कि आपको बहुत बार इन पर डाउट हुआ है। कमेंट सेक्शन में लिखो मैड इन लव और लिखो डाउट, अगर आपसे ये बात रेजोनेट कर रही है तो। लेकिन आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है आप खुद ही देख लो। कुछ कार्ड्स लेते हैं और आपको मैं पूरा बताती हूँ क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, द एम्परर की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे रखते हैं। एक कार्ड और चाहिए, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, उसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एक चीज़ तो मैं आपसे बोलूँगी, दोनों ना एक जैसे तो बिल्कुल नहीं हो। जैसे एक वो होता है ना बच्चे खेलते, जिससे वो एक पहेली होती है कागज़ की, मतलब आती है गेम, जो क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं, मतलब जो फिट करते हैं एक दूसरे में, ढांचे बने होते हैं, एक दिन आ जाती है पहेली, कंप्लीट हो जाती है। उस तरीके से आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, चाहे मानो चाहे ना मानो। आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। लेकिन अट्रैक्शन होने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के आप पीछे हटते हो। साफ बोल रही हूँ, पर आप इनको बताते नहीं हो। आप इनको कहीं ना कहीं इमेच्योर भी समझते हो, कुछ चीज़ों की वजह से आप इमेच्योर इनको समझते हो, ठीक है। लिख देना इमेच्योर अगर आपके मन में कभी कभी आता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप में से बहुत सारे लोग इस समय इस पर्सन के साथ बहुत ही अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये थिंकिंग है, सिर्फ ये ड्रीम्स है। ऐसा कोई दिन नहीं गया, ऐसी कोई रात नहीं गई जहां आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जहां आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़, मैंने कहा ना, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत ऐसा लगता है कि आप ही इस पर्सन को ऐसा इमेजिन कर रहे हो जैसा कि आपको स्टोरी में, फिक्शन में पसंद है। ऐसा इंसान जो घोड़े पे जाए आए, मतलब बहुत ही रॉयल लव स्टोरी आप सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन आप इनको कभी भी बताते नहीं हो ये चीज़। आप जो चीज़ इनसे चाहते हो ना, वो इमेजिन करके सोचते बहुत हो। तो कमेंट्स में लिखना थॉट्स। यहाँ पे आप दोनों के बीच में ना दूरी इसलिए आई है, अभी डिस्टेंस है, दिखाई दे रहा है डिस्टेंस है, या फिर बहुत कम बातचीत है, ठीक है। कम बातचीत यहाँ पे इसलिए है क्योंकि कुछ तो इस पर्सन ने आपसे छुपाया है और इस वजह से यहाँ पे एक इनजस्टिस लग रहा है। कुछ तो यहाँ पे हाइड किया है, लिखो हिडन। और आपको बहुत बाद में वो चीज़ पता चली है, बहुत बाद में पता चली है और किसी और से पता चली है। इस इंसान ने आपके बारे में जो कुछ भी बोला है किसी से, इन्होंने ना अपना रिलेशनशिप का स्टेटस भी बहुत लोगों से छुपा रखा है। इस रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन ने कुछ लोगों को या फिर ऑनलाइन ये दिखा रखा है कि ये पर्सन अभी भी सिंगल है।
आपके मन में इससे शक पैदा होता है, आपके मन में इससे यह आता है कि कहीं ये किसी के साथ पीठ पीछे थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ चल तो नहीं रहा, कहीं इस इंसान की ये मिली भगत तो नहीं है, कहीं इस पर्सन ने आपको अटका के रखा है ताकि ये आपके भी साथ समय बिताए, और आपके साथ समय बिताकर इनका जो फ़ायदा है, इस इंसान ने अभी तक आपको फिज़िकल होने के लिए नहीं बोला है, ऐसा लग रहा है। ये बहुत लोगों के केसेस में अगर ऐसा हो चुका है तो दोबारा नहीं बोला है, तो आपको ये तो लग रहा है, लेकिन आपको इस बात का डर है कि कहीं ये इंसान दो नाव पे सवार तो नहीं है। आपको इस बात का भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि इनके मन में कोई मिली भगत हो, कोई प्लान हो। लिखो प्लान, अगर आपके मन में ये है कि प्लान हो कि ये आपको हर्ट करके भाग जाएंगे। बहुत लोगों के केस में ऐसा ही हुआ है। तो कोई चीज़ है जो आपको किसी और से पता चली है और आपके मन को बहुत ठेस पहुंची है। आपके पर्सन को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। एक चीज़ यहाँ पे आ रही है, मैं बताना चाहूँगी। जैसे लूडो होती है, उसकी गोटी होती है, या तो आपने ऐसा कोई पेंडेंट पहना हुआ है, या कोई कुछ ना कुछ आपके पास लूडो की गोटी, या आपने लूडो आज खेला है, या गोटी है, या कुछ है, समथिंग डाइस, ऐसा लग रहा है कोई की चेन है या कुछ ऐसा है, उससे जुड़ा हुआ कोई भी कपड़ा है या कुछ ऐसा है, कोई तस्वीर आपके पास है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी ना आप बस गेस करने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन को लेकर। ऐसा है तो लिखना डाइस, गेस ही करने की कोशिश कर रहे हो कि आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन आप खुद से सच को इस पर्सन को नहीं पूछ रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है इस समय, ठीक है, आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि ना आपने बहुत गलत समझ लिया है। इनको बिल्कुल लगा नहीं था कि ये बात आपके सामने आ जाएगी। मैं क्यों कह रही हूँ, जो एम्परर की एनर्जी है, मैं सही बताती हूँ, आपके दिल को यहाँ पे ठेस पहुँच सकती है। आप जितना यहाँ पे दुखी हो ना, मतलब आप इतना दुखी हो, जैसे कहते नहीं, यहाँ पे आंसू भी सूख गए हैं। आपको लगता है कि आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि जिस तरीके से ये पर्सन, मतलब जिस ढंग से ये इंसान आपके पास आए थे, जिस ढंग से इन्होंने प्यार का इजहार किया था। आपकी अपनी लड़ाइयाँ बहुत होती होंगी, लेकिन आपने कभी सपने में नहीं सोचा था, क्योंकि इस रिश्ते में ना शुरू से कोई तीसरा कभी आया नहीं है। आप दोनों ही दिख रहे हो। ये पर्सन जो भी बात है आपसे ही शेयर किया करते थे, और तभी आपको लगता रहा है कि आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो। तभी आपको लगता रहा है, मैं बताती हूँ आपको ना, अपने पर्सन का जो भी इनकी बातें होती है, जब भी आपसे कोई भी बात शेयर करते हैं, या जब भी इनका कोई भी रोमांटिक जेस्चर आता है, ये इंसान मूवी नहीं देखते इतना, लेकिन इनकी तरफ से हर बात, हर चीज़ इतनी सीरियस होती है। इनकी जो सीरियसनेस है ना, वो इनकी आंखों में दिखती है हमेशा। आपने देखा होगा, जब भी ये इंसान आपको देख ले तो एकदम से इनकी आंखें ऐसा लगता है कि चमक जाती है। एकदम से उनको ऐसा फील होता है कि आंखें एकदम से जैसे ग्लोब, जैसे बच्चे की आंखें होती है ना, वैसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। क्या आप भी मानते हो इस बात को? वैसे ही एनर्जी यहाँ पे आ रही है, चमक जाती है। आपको ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती थी, मतलब बहुत चार्मिंग आपकी आंखों में, लेकिन आप इसलिए नहीं बोलते थे कहीं ये इंसान इस चीज़ को आपकी हाँ ना समझ ले। यही बात है ना, यस नो वाली बात है ना। आपको भी अट्रैक्शन थी, तो लिखो जल्दी से अट्रैक्शन, लिखना ज़रूर, ठीक है। किसी भी हालत में इसको स्किप मत करना। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है, पता है इस समय कैसे उसमें है। देखो, मैंने चेकमेट बताया, एक लूडो बताया, एक चेस भी आप में से बहुत लोगों को पसंद है, या आप पता नहीं सीखने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आपका बहुत मन है, बहुत मन है। द एम्परर की एनर्जी जो आ रही है, वो क्या कह रही है?
देखो, जितने दुखी इस समय आप हो ना, उतने दुखी ये पर्सन नहीं है। आप दोनों की एनर्जी बहुत ऑपोजिट है। इस समय भी, इस रीडिंग में भी दोनों की एनर्जी बहुत ही अलग है। अगर आपको बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको इस पर्सन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जो कि आप अंदर ही अंदर मार रहे हो। एंगर वाले इमोशन आपके अंदर इस समय बहुत ज़्यादा है, मैं देख रही हूँ। लिखो एंगर, अगर ऐसा है तो। लेकिन आपके पर्सन इस समय कोई इमोशन को शो नहीं कर रहे। कोई भी चीज़ जो इनके अंदर चल रही है, जो भी इनका फैसला है, जो भी इनका नेक्स्ट एक्शन है, जो भी इनका करंट इमोशन है, वो उसको शो ही नहीं कर रहे हैं। लग रहा है कि कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं। जैसे कहते नहीं है, अपना नेक्स्ट मूव किसी को मत बताओ, वही एनर्जी है यहाँ तो। जैसे ये आपको ज़रा भी बताना नहीं चाहते, इस वजह से बहुत जज करना यहाँ पे मुश्किल है। बहुत मुश्किल है पता लगाना कि आखिरकार इस पर्सन के अंदर जो चल रहा है वो समय के साथ बदलेगा या नहीं। कोई गुड न्यूज़ है या कोई बैड न्यूज़ है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान तैयार है, पर आप अपना खून जला रहे हो। तैयार है कहाँ जाने के लिए, किस लिए? देखो, एम्परर की एनर्जी ये भी बता रही है कि जो आपके पर्सन है वो अपने एक्शन को भी हाइड कर रहे हैं। बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि वो इंटरेस्टेड है, नहीं है, क्या करेंगे, किसके साथ है। एक तरीके से उन्होंने अपने पैर भी बांध रखे हैं। कोई एक्शन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इससे आपको स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन ये पर्सन इतना दुखी नहीं है। वो इसलिए है, ये जानते हैं, आपके जो पर्सन है वो जानते हैं कि आप इस समय ना, लोहा अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। लेकिन इस समय अगर इस इंसान ने कुछ भी बोला, ठीक है, ये पर्सन आपको आंसू नहीं देना चाहते। कुछ भी अगर ये आपसे इस समय बोल देते हैं तो वो चीज़ किसी और मतलब में ना चली जाए। कुछ भी अगर ये आपको कह देते हैं, वो चीज़ किसी और दिशा में ना चले जाए। कुछ भी आपको ये बोल देते हैं, क्योंकि इनकी पता है सबसे बड़ी मजबूरी क्या है। सच बताऊं, इस समय आप दोनों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप ही है आप दोनों का नो कांटेक्ट। सबसे बड़ी चीज़ है आप दोनों का नो कांटेक्ट। यही चीज़, सबसे बड़ी चीज़ आप दोनों के बीच में अड़चन है, आज भी और कल भी। क्योंकि इस इंसान को लगता है ना, जब तक ये आपके सामने आके खड़े होकर हर चीज़ आपका हाथ पकड़ के ना बोले, वो कभी भी आपको फ़ोन पे या मैसेज में बोलना ही नहीं चाहते। क्योंकि इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है, इस इंसान को अपना पास्ट याद है। ये इंसान जानते हैं कि कुछ भी ये ऐसे बोलेंगे दूर से, वो बात अलग चली जाएगी। और ये इंसान आपकी इतनी वैल्यू करता है, इतनी वैल्यू करते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि अगर बोलना है तो आँखों में आँखें डाल के बोलना है। अगर सच बोलना है, अगर बेकसूरी का सबूत भी देना है, तो भी जो भी बात होगी वो सामने सामने होगी। इसीलिए इस इंसान ने अपने आप को रोक रखा है, अपने आप को कॉल करने से रोक रखा है, अपने आप को मैसेज में कुछ लिखने से रोक रखा है। क्योंकि देखो, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो भी आपने सुना है ना, वो आपको परेशान कर रहा है। जो भी आप जानते हो, इस समय आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो उसको लेकर, ठीक है। लेकिन ये जो आँखों की पट्टी बंधी हुई है, वो ये भी है कि आप अभी सच देखने के लिए रेडी ही नहीं हो। इस यूनिवर्स ने आपसे सच कहीं ना कहीं छुपा रखा है। यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपको कहीं ना कहीं सच से दूर कर रखा है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है, देखो टाइम, ये रेत फिसलती जा रही है, विद टाइम ये चीज़ होगी, लेकिन आप अभी रेडी नहीं हो, ठीक है।
आप अभी रेडी नहीं हो, क्योंकि इस समय आपके मुंह से वही निकलेगा जो आप अभी जानते हो। तो चीज़ें अभी स्टिल है, होल्ड पर है, पॉज पे है, आपको चीज़ें परेशान कर रही है। लेकिन ये एक टाइम है जहाँ आपको पता चलेगा कि आप किसी से बिना उनका टाइम मांगे, बिना किसी के खुद को हील कर सकते हो, खुद को संभाल सकते हो, क्योंकि इतना संभाल लिया है। अब आगे बहुत आसानी से संभाल लोगे, बहुत आसानी से, ठीक है। इसी वजह से आपके पर्सन का ठहराव है, इसी वजह से मैं सही बता रही हूँ। अगर आप देखो, आपके पर्सन का जो फ़ोन है ना, वो हाथ में ही है। ये इंसान आपको एक टक लगा के देख रहे हैं, चाहे आप ब्लॉक भी हो, चाहे आपकी कोई तस्वीर है ऑनलाइन, ये पर्सन बार बार जा रहे हैं, आपकी चैट पे जाते हैं, आपको ढूंढते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। इनको बहुत बार मन करता है, लेकिन ये पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं रोकते हैं। ये सिंबल भी है, अभी नहीं तो सिर्फ सामने, अगर सामने नहीं तो यहाँ तो नहीं। इस पर्सन को भी लगता है इनको इस समय खुद को रोकना चाहिए। इस पर्सन को भी लगता है कि अपनी चाल को, अपने एक्शन को वो तभी दिखाएंगे जब वो फेस टू फेस आना चाहेंगे आपके साथ, ठीक है। फेस टू फेस आना चाहेंगे, और उससे कम कुछ भी नहीं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर यहाँ पे ये सेपरेशन नहीं होता ना, आप कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। आप कभी भी अपनी ट्रॉमा से, आप कभी भी अपने कार्मिक साइकिल को यहाँ रिलीज़ नहीं कर पाते। ये महीना ख़त्म होते होते आपको एक मैसेज दे के जा रहा है कि आप, जो आपको इस तकलीफ़ से गुजारा गया है ना, आप खुद से ना एक रिन्यूअल एनर्जी में, एक कहते नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ग्लो अप दिखाई दे रहा है आपके अंदर। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि अब आप सोच रहे हो कि मुझ में ही कमी है, मुझ में। अब आपको ऐसा लगता है ये टाइम आ गया है कि मेरा एक नया वर्जन हो, एक न्यू वर्जन में आप खुद ही जाना चाहते हो। आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने शायद एक लिस्ट बना रखी है, लिस्ट में आने वाले महीने के लिए लिख रखा है, वीकेंड पे ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ प्लान कर रखा है, ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ लिख रखा है। और वाओ, कहते नहीं है कि आपको बहुत बहुत सारी मतलब चीज़ें ऐसे करते हुए देख रही हूँ जो अभी तक आप एक टांग पे भी खड़े होने के लिए तैयार हो। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग अगर आपको सेल्फिश भी कहेंगे ना, तो भी आप ओके हो। आप तो चाहते हो उस एनर्जी में आओ जहाँ, जैसे कहते हैं ना, मेन कैरेक्टर एनर्जी, फर्स्ट मी देन यू, वैसी एनर्जी। एक बहुत बड़ा ग्लो अप हो रहा है। मैं बता रही हूँ, इस रिलीज़ के बाद ना आपके चेहरे पे एक इनोसेंस आएगी। फिटनेस में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, फिटनेस में आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेगा। और फिटनेस में मुझे ये भी समझ आ रहा है कि आपकी ना डाइट बहुत अच्छी होने वाली है। जो भी आप सोच रहे थे, ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हो ना कहीं आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लगाओगे। बॉडी हो गई, ड्रेसिंग हो गई, ड्रेसअप हो गया। ऐसा लगता है बहुत लोग अपनी राइटिंग भी ठीक करना चाहते हैं, राइटिंग सुधारना चाहते हैं। बहुत लोग अपने आप को कैमरा फेस करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत, ये सिचुएशन आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल है, लेकिन आप उस चीज़ में ही माहिर होते जा रहे हो। बहुत लोग कैमरा फेस करना सीख रहे हैं। बहुत लोग ऐसा लग रहा है कि वीडियोस बनाने का सोच रहे हैं। बहुत लोग अंदर ही रहते थे, इंट्रोवर्ट थे, लेकिन अब वो खुलना चाह रहे हैं। आप कहीं पे भी अकेला जाना चाह रहे थे या अकेले ही मन था और लोगों का वेट कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि अब आप खुद, मतलब कहते नहीं, सोलो करना चाहते हो। खुद सोलो ट्रैवलिंग भी आ रही है, धीरे धीरे आप स्टार्ट करना चाह रहे हो। ऐसा लगता है कि बहुत सोलो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। जैसे कि हर चीज़ सोलो करना चाह रहे थे, हर चीज़ ऐसा लग रहा है कि
मिरर के सामने खड़े होकर रोज़ बोलना चाहते हो एफर्मेशन, सॉरी बोल रहे हो आप खुद को। बहुत ऐसी एनर्जी है, आपकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग। ओ माय गॉड, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? अगर आपकी पर्सन की एनर्जी को देखें ना, ठीक है, आप ना, मैं सही बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है बहुत लोग स्पेशली कोई ऐसे इंसान आपके पर्सन के अलावा आपसे अपने प्यार को कन्फेस करना चाहते हैं। मतलब 2025 में अगर आप देखोगे ना, एक नया प्रपोज़ल आपके पास आ रहा है, एक बहुत ही रिन्यूअल एनर्जी में है, एक बहुत ही नया प्रपोज़ल। और ये जो प्रपोज़ल है ना, शायद आपके मुंह से हाँ लेके जाने वाला है। जो भी कोई इंसान है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, जिस किसी के भी बारे में आप सोच रहे हो ना, वो इंसान जो भी आपको प्रपोज़ करने वाले हैं और उस चीज़ को ऑफिशियल बनाने वाले हैं, वो इसलिए ऐसा लग रहा है कि आपको कोई प्रॉमिस रिंग मिलने वाली है। आने वाले मंथ में ही, शुरुआत में ही आपको कोई प्रॉमिस रिंग मिलने वाली है। जैसे अपने प्यार का कन्फेशन करते हुए वो आपको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना चाह रहे हैं, और धीरे धीरे करके 2025 के एंड तक आप एक बहुत ही कमिटेड रिश्ते में हो गए हो, या आप एंगेज्ड भी हो सकते हो। अगर ध्यान से देखा जाए, ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं ना, वो आपकी लाइफ में ना बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आएंगे। जैसे होते हैं ना, लव लैंग्वेज होती है, 5 लव लैंग्वेज होती है। अच्छा, किस किस को पता है कि लव लैंग्वेज होती है और 5 लव लैंग्वेज होती है? बताओ किस किस को पता है? और अगर आपको पता है, कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख देना। और आपको पढ़ना है क्या? पढ़ना है, किसी को रीड करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको पढ़ना चाहिए भी। जो लोग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि हमें अपने पर्सन की बात नहीं समझ आती, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती, अगर आप चाहोगे तो मैं लिंक कर दूँगी। एक बहुत ही प्यारी सी किताब है जहाँ से मैंने भी पढ़ा था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, और आज तक मुझे वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर, ठीक है? अगर लिखोगे बहुत सारे, कोई एक लिख देना और बहुत सारे मिलकर उस पर लाइक कर देना, बहुत सारे मेरी सोल फैमिली, तो आपको मैं ज़रूर उसका लिंक दूंगी, ठीक है? यह कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट एक बात बता रही हूँ। तो इंटरेस्टेड हो तो बताना ज़रूर, मैं लिख दूंगी उसमें। तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं और आपको ना अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये एक ऐसे इंसान है जिसके साथ आपको बहुत मैच्योर तो फील होगा, लेकिन ना आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो भी सामने आएगा। इनर चाइल्ड भी सामने आएगा। एक चीज़ और, आने वाला जो टाइम है, ठीक है, आपने अपने लिए जो प्लानिंग करके रखी है उसको आप करना ज़रूर। क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है, जब भी आपने कोई प्लान बनाया है और जब वो टाइम पास आया है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को पोस्टपोन बहुत करते हो। अगर ऐसा है तो लिखो पोस्टपोन। मैं बहुत बार यहाँ पे फील कर रही हूँ, जैसे कि चीज़ें आती है आपके दस्तक पे आती है, खुशी आती भी है, चाहे कोई प्रपोज़ल आता भी है, जैसे आप मैनिफेस्ट तो करते हो, लेकिन जब वो चीज़ आपके सामने आ जाती है तो आप उसको कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हो, पोस्टपोन कर देते हो या टाल देते हो। ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो ध्यान रखो इस बात का। मतलब ये जो पूरा का पूरा साल है, ये जो न्यू एनर्जी है वो ऐसी है, ठीक है? हर एक चीज़ जो मैं दावा कर रही हूँ ना, ये चीज़ होके ही रहेगी, होके ही रहेगी। स्पेशली जो मैंने राशियाँ आपको बताई, आप खुद देखना आपके अंदर, अगर आपके पार्टनर या आप हैं उस राशि के, आप खुद देखना, डेफिनेटली यहाँ पे होगा। तो आई क्लेम ज़रूर लिखना अगर आप ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हो। कुछ नंबर्स यहाँ पे आए हैं, 9 है, 2 है और यहाँ पे 4 है। बर्थ डेट भी है, ठीक है?
बर्थडे भी आज भी जिनका बर्थडे है मेरी तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ आप अगर देखोगे ना, आपको इतनी सारी चीज़ें रिसीव होंगी ना, इतनी रिसीव होंगी, आप कलेक्ट कर करके थक जाओगे। आपको ना बहुत स्पेशल फील होने वाला है। स्पेशली आपका सेल्फ लव भी है आपके पास, और उस इंसान से पैम्पर फील होने वाला है जो इंसान न्यू आपकी लाइफ में आने वाले हैं। उनके साथ आप अपने चाइल्डहुड ड्रीम्स, या फिर आपको ना बात बात पे कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि आप ये टाइम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे, लेकिन वो चीज़ आगे जाएगी कि नहीं ये आपका डिसीजन है। देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो चीज़ आगे जाएगी कि नहीं ये आपका डिसीजन है। ठीक है, आगे बढ़ोगे कि नहीं वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल शुरुआत में ही आपको ना एक चॉइस ज़रूर आएगी जिसमें आपको फैसला खुद करना है, जिसको आपको डिसीजन खुद लेना है। रिगार्डिंग दिस करंट पर्सन हम देख लेते हैं। ये भी आपके पर्सन की करंट एनर्जी ही थी। ठीक है, ये जो आई थी उनको मैं बताती हूँ। एंजल्स हमें थोड़ा और क्लैरिफाई करें, हमें थोड़ी और क्लैरिटी दें। इस पर्सन, ये जो आपके जो प्रेजेंट है ना पर्सन, इनको अभी ये लगता है कि आप इस समय बिज़ी कहाँ हो। इनको ये लगता है कहाँ बिज़ी हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सच में इनको ये लगता है, ये जानना चाहते हैं आप कहाँ और किसके साथ बिज़ी हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत खूब। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये तो इनकी एनर्जी आई हुई, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, बहुत लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, थैंक यू सो मच। और इस रीडिंग के नीचे लाइव रीडिंग की बारी अब आ गई है। लिखना ज़रूर अगर आपको लाइव रीडिंग चाहिए। क्या पता एक लाइव रीडिंग की रिक्वेस्ट आए और उसमें अगर 100 लाइक आ गए उस कमेंट में। ठीक है, सब भी लिख सकते हो, या फिर किसी एक ने लिखा हो तो आप लोग लाइक भी कर सकते हो। तो मैं लाइव रीडिंग ज़रूर लेके आऊँगी। आज ही देख लो, अगर आपने कर दिया ऐसा तो आज ही लेके आऊँगी। मतलब एक तरीके से वोटिंग हो जाए, लाइव रीडिंग आपको चाहिए कि नहीं। सी, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा वंडर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आज के दिन भी, और सच में ये पता लगाना चाहते हैं कि आप किसके साथ बिज़ी हो। क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है देखकर कि आप ना कहीं अगर सच जानना चाहते ना, आप खुद को कैसे रोक रहे हो। आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि अब आप उनको छोड़कर ना रिलेशनशिप को अपने, मतलब रिलेशनशिप से अपना फोकस हटा के बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देने लगे हो। तो इस पर्सन को और ज़्यादा मन कर रहा है आपके पास आने का। आपके पर्सन को और ज़्यादा मन कर रहा है। देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखो आपके पर्सन को धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आप अपने में ज़्यादा बिजी हो रहे हो, आप अपने में ज़्यादा, मतलब अपनी एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपका रिलेशनशिप से फोकस हट रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि आप सिंगल से मिंगल हो रहे हो? या फिर इसका मतलब ये है कि अब आप जिसके भी साथ हो उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो? तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन ढूंढ रहे हैं, और आपके अंदर जो बदलाव आया है उसको देख के आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुश नहीं है। और एक चीज़ और, सच बता रही हूँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आपके जो पर्सन है ना, जब भी आपके पास सामने आएंगे ना, आपको पता चलेगा कि ये कितने ज़्यादा इनसिक्योर है, पर ये अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन को इस समय ये लगता है कि वो एफर्ट्स करेंगे भी, लेकिन आपकी हाँ नहीं हुई ना तो वो हार जाएंगे। बहुत बुरा लग रहा है इस पर्सन को। मतलब जो ड्रीम्स है ना आपके साथ फुलफ़िल करने का इतना मन है कि ये पर्सन, आप अगर किसी और के साथ कहीं डेट्स पे भी जाते हो तो भी ये पर्सन ऐसा सोचेंगे कि अब टाइम है एक्शन लेने का। ये पर्सन एक सीरियस एक्शन भी ले सकते हैं।
बहुत सीरियस एक्शन भी ले सकते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इतना बदलाव क्यों आया है, आपके अंदर इतनी चुप्पी, इतनी साइलेंस क्यों आ रही है। क्योंकि जो पावर आपको इस समय अपने अंदर नहीं दिख रहा है, आप अपने अंदर कहीं ना कहीं गुण अवगुण निकालने में, अपनी हीलिंग करने में बिजी हो, पर आपके पर्सन पता है इस एक्शन को अपने खिलाफ देख रहे हैं। इनका माथा घूम रहा है इस समय। ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन कैलकुलेट कर रहे हैं, अब ये पर्सन सह रहे हैं, चुप होने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। इनको ऐसा लग रहा है कि अब कहीं ऐसा तो नहीं कि समय हाथ से निकल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने चैप्टर क्लोज कर दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं। अब इनका दिमाग घूम रहा है, हो कहाँ पे, ऐसी क्या चीज़ है जो इस पर्सन से ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही है। ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, खबर जुटाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका मकसद क्या है मैं आपको बताती हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आ गई है। सी, ये पर्सन ना अपना गुस्सा निकालने का एक ज़रिया ढूंढेंगे। सच बता रही हूँ, गुस्सा निकालने का एक ज़रिया ढूंढेंगे। क्योंकि अगर ये इंसान आके वाकई में, देखो, हाफ इमोशनल हाफ एंगर, पर ये पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं। ये कोई ना कोई बात आपके बारे में ऐसी ढूंढ रहे हैं, आप सावधान रहना। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी आपके पर्सन की मुझे लग रही है, जो कि बहुत फ्यूरियस है, बहुत फ्यूरियस है। जहाँ आप यहाँ पे वो सब थोक रहे हो, आसान नहीं है। लेट गो करके कहीं ना कहीं आगे जा रहे हो, और अगर गए भी नहीं हो तो मैं सच्ची सच्ची बताना, आप कोशिश तो कर रहे हो, है ना, कोशिश तो कर रहे हो, ट्राई तो कर रहे हो, लिखो ट्राई। पर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैं सच बताऊँ तो इस पर्सन को कोई ना कोई रीज़न चाहिए। मैंने कहा ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, कोई ना कोई रीज़न इनको ऐसा चाहिए जिसका सबूत ये आपके पास दे सके, और अपने गुस्से को उस बात में निकालेंगे। ठीक है, कोई ना कोई इनको भी चाहिए चीज़ जिसको ना, और ये सामने फेस करेंगे आपको, सामने, इन पर्सन, सही बता रही हूँ। कोई ना कोई जहाँ पे ये पर्सन आपकी गलती बता सके, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ जिससे तीर ना सही निशाने पे लगे। कोई भी ऐसा इल्ज़ाम ये नहीं लगाएंगे आपके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी गलती को छोटा करके ना ये आपकी गलती को बड़ी करेंगे। गलती ऐसा ये करते हैं ना, कोई ऐसी बात को उठाएंगे जहाँ ऐसा लगे कि आपकी गलती ज़्यादा है, या आप ऐसे पकड़े जाओ, लिखो गलती। तो ये ढूंढ रहे हैं वो चीज़। ऐसी चीज़ मिलते ही ये पर्सन आपके पास ना हाजिर हुए ना, तो नाम बदलते रहना। सही बोल रही हूँ, बस इनको कोई ना कोई सुराग ऐसा मिल जाए, ठीक है, डीप डाउन आपके पर्सन का जो ये इमोशन है आपके लिए, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देख लो, ये पहले कार्ड्स आए थे, और इसके लिए मैंने आपको वेट भी कराया था। मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊँगी। देखो, ये जो ये पर्सन है ना, ये हेजिटेट तो बहुत कर रहे हैं शुरू से, लेकिन सच तो ये है कि ये आपके साथ ऐसे सपने देख रहे हैं दिन रात। सच तो ये है, ये पर्सन नहीं चाहते जो ये फूल आपके लिए लेके आए हैं ना, वो मुरझा जाए। ये फर्स्ट टाइम है, और सच बताऊँ ना, ये जो इंसान है ना, वो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेटिंग तक नहीं रहना चाहते। ये आपके साथ इस प्यार को हर चीज़ में महसूस करना चाहते हैं। ठीक है, ये इकलौते पर्सन हैं जो अपने प्यार को प्रूफ बहुत करेंगे आपके सामने, और यही इनकी अभी भी करंट फीलिंग है। ठीक है, प्रूफ बहुत करेंगे, और प्रूफ करके देखेंगे भी आपको किस बात पे कैसा महसूस होता है। ये जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हो पता है? यहाँ पे मैरिज इस पर्सन के मन में है, लेकिन जो आप अट्रैक्ट करोगे ना, वो कर रहे हो आप डेटिंग, ट्रिप्स, रोमांटिक ट्रीटमेंट, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, प्रिंस ट्रीटमेंट। आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो ना, एडमिरेशन, अट्रैक्शन, ऐसा लगता है कि
कहीं जाओगे, कहीं क्लब वगैरह, म्यूज़िक जहाँ डांस हो रहा हो, ये पर्सन आपको ऐसे हाथ देंगे कि चलो लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। और ये जो पर्सन है, ऐसा लगता है आपके साथ नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। पैराशूट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पैराग्लाइडिंग करने का मन है क्या आपका? ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है, एक चीज़ और, ये पर्सन आपके साथ एक ऐसा दिन चाहते हैं जहाँ आप लोग बोटिंग पे जा पाओ। ठीक है, बोटिंग पे जा पाओ, या आपको बहुत पसंद है या तो इनको बहुत पसंद है। दूसरी चीज़, ऐसी जगह जहाँ आप सुबह से लेकर शाम तक बातें कर पाओ। और इस पर्सन को ना जब भी मिलने का मन करेगा ना, मैं सही बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये आपको लॉन्ग ड्राइव पे भी लेना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना, आपको ऐसा लगता होगा, बहुत बार लगा होगा कि शायद ये आपसे, मतलब आपकी बॉडी से इतना अट्रैक्टेड नहीं है, शायद दिल से है। लेकिन इस बार आपको इस पर्सन का एक अलग ही अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो अट्रैक्शन है ना, वो दूसरे टाइप की क्लोजनेस आपसे डिमांड हो सकती है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये वो पर्सन जो हैं वो उस स्टेज से और ऊपर जा चुके हैं आपके साथ। कभी नहीं बोला होगा इन्होंने, बट ऑनेस्टली जो ड्रीम्स भी आते हैं ना इनके, वो ऐसे आते हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। वो ऐसे आते हैं जहाँ ये पर्सन कितना भी इम्पॉसिबल हो, कितने भी चांस ना हो, आपके पर्सन को लगता है कि अब वो आपके साथ आगे जाना चाहते हैं। इस पर्सन को लगता है कि इस रिश्ते को ये यूं ही फीका फीका सिर्फ बात तक नहीं रखना चाहते, ये आपके साथ और ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं। आप समझ रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि इस इंसान को लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि अगर आपका दिल भी यही बोलता है, अगर आपका दिल भी यही चाहता है, तो वो हर चीज़ करेंगे। जहाँ उनकी गलती है उस चीज़ को कभी दोबारा नहीं दोहराएंगे। लेकिन जितना करीब ये आपके आना चाहते हैं वो तभी हो सकता है जब आपकी हाँ हो। ठीक है, वो तभी हो सकता है, क्योंकि मैं सही बताऊँ ना, ये इंसान आपके लिए इतना पागल है। वो उनकी फीलिंग्स वो इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि सिर्फ वो अपना अपना आपके साथ दिखाएं। वो एक्चुअली आपसे प्यार रिसीव करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपसे कुछ दे रहे हैं, आपके लिए कुछ कर रहे हैं, मैंने कहा ये आपका रिएक्शन देखना चाह रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन देखना चाह रहे हैं, तो वो ये चीज़ देखना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ आपको बहुत खुशी देती है, क्या चीज़ करने से, या फिर जो चीज़ ये कर रहे हैं क्या उस चीज़ से आपको इनका गहरा प्यार समझ आता है। ये आपके लवर नहीं है, वो ये बोल रहे हैं लवर नहीं है, वो आपके सोलमेट बनना चाहते हैं। ठीक है, लवर नहीं है। ये इकलौते इंसान है जो आपके साथ शाम स्पेंड करना चाहते हैं ज़्यादा। ठीक है, ये इकलौते इंसान है जिनको ऐसा लगता है कि आपके घर पे इनका आना जाना कब होगा। इनको ऐसा लगता है कि, ऐसा लग रहा है कि जब भी आपको देखते हैं ना, आपका एक नया साइड देखने को मिलता है, और वही जो रोमांटिक साइड है वो ये पर्सन देखना चाह रहे हैं। जो ये एक रोमांटिक एनर्जी है, आप लवर की एनर्जी में उनको क्या ऑफ़र कर सकते हो, क्या दे सकते हो, आपका कैसा इनके साथ बर्ताव रहेगा। ठीक है, क्या आप हर चीज़ भुला के, जैसे वो आपको अनकंडीशनली चाहते हैं। देखो, इस इंसान की एक चीज़ और नज़र आ रही है यहाँ पे, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि मैं तब से देख रही हूँ। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ये भी नज़र आ रहा है, आपके पर्सन को लगता है ना कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भरी हुई है इस पर्सन को लेके, इसकी वजह से ना आप अपना जो प्यार है ना उसको कहीं ना कहीं बंद करके रख रहे हो अंदर। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे यही सवाल पूछेंगे कि क्या वो दरवाज़ा मेरे लिए खुल सकता है। क्या तुम्हारे अंदर, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि बिना कंडीशन के मुझे चाह सकते हो। कोई कंडीशन ना लगाए, कोई रोक टोक नहीं लगाए,
कोई इफ़, बट, क्योंकि, बिकॉज ना हो, ऐसा ना हो। ऐसा लग रहा है कि मतलब गो विद द फ्लो ये चाहते हैं, ठीक है, गो विद द फ्लो ये चाहते हैं। एक चीज़ और, जो इंसान इतना हेजिटेट कर रहे थे पहले, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, आपके पर्सन चाहते हैं कि उस पड़ाव तक भी पहुँचे आपके साथ जहाँ बहुत क्लोजनेस हो। ये पर्सन उस एक्सपीरियंस को सिर्फ आपके साथ चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ चाहते हैं। ये इंसान दिन रात इस समय यही सोच रहा है कि कब इनको मौका मिलेगा, कब वो सुहानी शाम, इसीलिए शाम आ रही है, कब वो सुहानी शाम आएगी या कब वो सुहानी रात आएगी जब आपकी तरफ से हामी होगी। ये पर्सन आपकी हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको या तो इस पर्सन को रेन बहुत पसंद है और आप इसी दौरान मिलने वाले हो। एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी से यहाँ पे दिखाई दे रहा है एज इफ़ यहाँ कोई वैलेंटाइन डे है, एज इफ़ यहाँ कोई वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहा है, एज इफ़ यहाँ पे कोई वैलेंटाइन डे की तैयारी हो रही है, एज इफ़ यहाँ पे दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, ठीक है। मैं सही बता रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में अभी ये टाइम नहीं आया है, ऐसा कुछ नहीं आया है, वैलेंटाइन डे के टाइम पे ऐसा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। और इस चीज़ का दोनों को पता होगा और दोनों की तरफ से हामी हुई तभी ये चीज़ हो सकती है। और आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई फोर्स करेंगे या फिर आपके मन में ये चीज़ आएगी। आपके मन में कोई चीज़ अगर आएगी ना, आप उनसे क्लैरिफाई ज़रूर करना, लेकिन इस बार का जो वैलेंटाइन डे है आप सिंगल नहीं रहने वाले। इवन इफ ऐसा लग रहा है, एक चीज़ और बताओ, यहाँ पे एक चीज़ और मुझे समझ आ रही है, इस पर्सन ने आपको कोई अपना ना कुछ बनाया नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मतलब फीलिंग्स कन्फेस किया है। हो सकता है आपने ना किया हो सकता है आपने हामी ना दी हो। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों लग रहा है आप इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो। मुझे क्यों लग रहा है ऐसा है। हिम्मत लिख सकते हो, लिखो कमेंट सेक्शन में अगर आप हो थर्ड पार्टी, अगर ये हैं पहले से किसी के भी साथ। ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ क्यों लग रहा है मुझे। या तो आप थर्ड पार्टी हो, या तो आप इस इंसान के साथ अभी तक सिचुएशनशिप में हो। सिचुएशनशिप वो है जहाँ दो लोग कपल की तरह ही रह रहे हैं, सब कुछ कपल की तरह हो रहा है, लेकिन एक नाम नहीं दिया गया है कि तुम मेरे ये हो, BF हो या GF हो या आगे इसको लेके जाना है। मतलब जो अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, गो विद द फ्लो जो कहते हैं ना, प्रेजेंट में रहो, बाद का नहीं सोचना। अगर सिचुएशनशिप है तो मुझे बता दो, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि अगर कोई नाम नहीं भी दिया गया है ना, उस मोमेंट पे आप दोनों को ही फील हो रहा है इंटेंस बहुत एक दूसरे के लिए, तो आप दोनों ही परमिशन से, एक दूसरे की स्वीकृति से कि आप क्या कर रहे हो, आपका मिलन हो रहा है यहाँ पे, एकदम मिल रहे हैं। और इस चीज़ को आप रिग्रेट भी नहीं करोगे। ऐसा लग रहा है हाँ ही बोली है और फ्रीडम है, ये कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, लेकिन एक तरीके से फ्रीडम है। ये आप दोनों ही अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हो, ऐसे फ्रीडम है। या तो आप बोलोगे या तो आपके पर्सन बोलेंगे, आप चाहे किसी एक रिश्ते में हो या ना हो, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फ्री हो रहे हो, ठीक है, फ्री, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे देख लेते हैं। शुरू में देखा आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, एंजल्स आप दोनों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, लिखना ज़रूर। आने वाला फ्राइडे और संडे बहुत इम्पोर्टेंट है इस रीडिंग में, ऐसा लग रहा है। अनलाइकली, बहुत अचानक, बहुत सडनली, कॉम्प्रोमाइज़, बैलेंस है यहाँ पर, कॉम्प्रोमाइज़ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ट्रस्ट। मैंने कहा यहाँ पे पहले ही बोल दिया, आप मैनिफेस्ट क्या क्या कर रहे हो,
पहली चीज़ तो यहाँ पे जिस वजह से आप हर्ट हो, आपका ट्रस्ट यहाँ पे दूसरा आ रहा है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो कोई भी आपकी लाइफ में अब एंट्री ले रहे हैं ना, उनको लेकर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे ना, आप लेट गो नहीं कर पाओगे। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो कोई भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो किसी वजह से आ रहे हैं, ठीक है। जो कोई भी आपकी लाइफ से जा रहे हैं वो किसी वजह से जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी के आने से, किसी के जाने से आप टूट जाओ, ठीक है। किसी के आने ना जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको यहाँ पे मैं एक ऑब्जर्वर वाली एनर्जी में देख रही हूँ, ठीक है। आप कनेक्टेड हो लेकिन डिटैच्ड यहाँ पे रहने के लिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं। पूरा साल आपके लिए यही मैसेज है कि आप बस देखते जाओ होता है क्या। हर चीज़ को आप पर्सनली लेके कंक्लूजन मत निकालना, ठीक है। हर चीज़ को पर्सनली लोगे तो आपको ऐसा लगेगा हर चीज़ का कॉज एंड इफ़ेक्ट आप हो, पर यहाँ पे जस्ट आप देखते जाओ होता है क्या। जस्ट वेट एंड वॉच वाली यहाँ पे एनर्जी है। आपका ट्रस्ट रीगेन हो रहा है खुद के ऊपर और लोगों के ऊपर और आपके पर्सन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखो इस एनर्जी में विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में एक चीज़ तो मुझे समझ आ रही है, फाइनेंशियली आपके पास सेविंग्स मैं देख रही हूँ। ऐसा आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम है। आप जहाँ पे भी जा रहे हो मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, आप जिस तरफ भी जा रहे हो मनी अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पास खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। मनी ऐसा लगता है कि इतने अबंडेंट है कि पैसे आपके पास से जाएंगे नहीं, जबकि आएंगे वो दुगने तिगुना होंगे। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है यहाँ पे, ऐसा लगता है। और आप बहुत सारे गिफ्ट्स भी रिसीव कर रहे हो, ठीक है। गिफ्ट्स रिसीव कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा टाइम ना, आपका बहुत सारा टाइम ऐसा जाने वाला है जहाँ आप अकेले जो चीज़ करोगे ना, अपने साथ अपने लिए करोगे ना, उसका आपको रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा। कोई कोर्स है, कोई स्किल है, सीखना चाहते हो, कुछ भी ऐसा जो आप अपने लिए करना चाहते हो, अपने लुक्स के लिए, अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। अगर आप लोग बिजनेस का सोच रहे थे लॉन्च करने की, प्रॉफिट होगा कि नहीं, बहुत अच्छा है, संयोग बहुत अच्छा है, डिवाइन टाइमिंग है। मैं आपको सही बताऊँ, एंजल्स की ब्लेसिंग्स रहेगी। एक के बाद एक आपको रास्ते दिखते जाएंगे, रास्ते खुलते जाएंगे। बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। बहुत ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। आप खुद को ना यहाँ पे जज नहीं कर रहे हो। यहाँ अनलाइकली कोई चीज़ आप रिग्रेट नहीं करोगे, कोई चीज़ रिग्रेट नहीं करोगे। और यहाँ पे जो एनर्जी है ना, वो ऐसे ये चीज़ और भी नज़र आ रही है। जो चीज़ आप 2024 में सीख चुके हो ना, उस पर स्टिक ज़रूर करना, क्योंकि वही इंसिडेंट आपके सामने दोबारा दोहराए जाएंगे 2025 में। और ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी ना, ये बहुत टावर की भी एनर्जी लगती है। जो भी सिचुएशन, चाहे वो लव में हो, चाहे वो कनेक्शंस में हो, जो सिचुएशन आपके साथ आएगी उसमें ऐसा लग रहा है कि आपको पहले से ही पता है, आपके पास टूल्स ऑलरेडी है। जो भी चीज़ आपके सामने लाई जाएगी उसका आपको पहले से ही पता है कि कैसे देखना है, कैसे डील करना है। बस आपको ये टेस्ट किया जाएगा कि अगर आप उन्हीं लेसन्स को अप्लाई कर रहे हो, चाहे आपको धोखा मिला है, कुछ है, तो आप सावधान हो रहे हो कि नहीं। यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, क्योंकि आपको सब कुछ दिया जा चुका है। जो आपने पेनफुल मोमेंट स्पेंड किए हैं इस साल, उससे जो भी आपको लेसन्स मिले हैं वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। एंजल्स बस ये देखना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं, तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम्हें ऑलरेडी दिया जा चुका है, तुम्हें ऑलरेडी सिखाया जा चुका है, उसको यूज़ करो और सिचुएशन बहुत चुटकी में निकल जाएगी। पहली बार नहीं है, यू ऑलरेडी हैव इट। तो ये जो था एक रिहर्सल था। अब जो आ रहा है वो 2025 में बहुत, 25 में बहुत स्मूथ। कॉम्प्रोमाइज़, बैलेंस करने की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कम रहेगी और आपको कम रखनी है। ट्रस्ट है ना यहाँ पे। जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, फिर से विद इन फ्यू मंथ्स जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे ना,
आप उतना पर्सनली लोगे चीज़ों को, लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा कर लोगे, बैलेंस बना के रखोगे कि 50-50 ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, मुझे रेडी रहना है, तो आपके अंदर बहुत जॉय आएगा। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में ना लिख के मत रख देना कि ये है तो यही है, कंडीशन मत करना, फ्री रहना। ये कोई चीज़ बहुत भारी ना हो जाए, जब लगे भारी हो जाए उसको रिलीज़ करो, ऊपर ले आओ। तब होता है ना इम्बैलेंस, कि हमें लगता है यही होगा, इसी से खुशी है, और अगर ये नीचे नहीं गया, मतलब ये चीज़ नहीं हुई, तो वो चीज़ भी, खुशी भी हमारी कहीं ना कहीं छिन जाती है। इस चीज़ में, अगर इस चीज़ में ये पर्सन अगर नहीं आया, मुझे प्यार नहीं मिलेगा। नहीं, यहाँ ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, न्यू पर्सन की एंट्री है। तो ये जो बिलीव्स है ना आपके, उसको देखो, एंजल्स भी पीछे से हाथ लगा रहे हैं, उसको अगर आप बैलेंस करके रखोगे, हार्ट से, दिल से आ रही है ये चीज़, ठीक है, जो नहीं आया वो नहीं आया, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, अब क्या होगा, आपको माइंडसेट ये रखना है कि आप देखते हैं अब क्या होगा। तो यहाँ पे एक बैलेंस आएगा। जिस भी तरफ ज़्यादा झुकोगे ना, उस तरफ जाने लगोगे, जाना नहीं है, बीच में रहना है, और आप एक्सपीरियंस करोगे, आप इंजॉय करोगे वो एनर्जी। और ऐसा भी लग रहा है कि हर सिचुएशन में ना आपको खुद से ही ऐसा लगेगा कि आप अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हो, खुद से ही ऐसा लगेगा कि यू आर इनफ, खुद से ही ऐसा लगेगा कि आप अपनी लाइफ में जितने भी रिग्रेट्स है उसको रिलीज़ कर रहे हो। 2025 में आप रिलीज़ क्या करना चाहते हो, ये लास्ट चीज़ है जो मैं बोल रही हूँ। 2025 में जो आप लेट गो करना चाहते हो, जो अपने मन से हटाना चाहते हो, आपका पाथ बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। लव में, रिलेशनशिप में, यहाँ पे फैमिली लाइफ भी ऐसा लग रहा है ना, फैमिली लाइफ में आपको अगर बहुत सारी बर्डनिंग लग रही थी अभी तक, ठीक है, बहुत सारी बर्डनिंग लग रही थी, तो भी आप रिलीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आउट गोइंग हो रहे हो। बहुत लोग यहाँ पे एक ऐसा घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे बैल्कनी बहुत बड़ी होगी। ये ऐसा कि गार्डन, अगर आपके टेरेस गार्डन है या गमले में पौधे बहुत उगाए हुए हैं, आपको लगता है कि फ्रूटिंग नहीं होती या टूट जाते हैं, ये चीज़ बहुत अबंडेंस लेके आ रही है कि वो अब पौधे भी खिलेंगे, फूल भी खिलेंगे। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी बैल्कनी भी, बहुत घर के सामने थोड़ा सा गार्डनिंग एरिया भी आपको मिलेगा। यू आर मैनिफेस्टिंग अ हाउस ऑल्सो, पार्टनर, हाउस, हेल्थ, प्लस आप बहुत ज़्यादा इस बार ना माइंडसेट को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हो। क्या रिलीज़ करना चाह रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो घबराना मत, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व है 2025 में। आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो थोड़ा बहुत रिस्क है, हमेशा सेफ खेलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत रिस्क है। उस रिस्क को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आपका बेनिफिट ही होगा। किसी भी चीज़ में, किसी भी नुकसान में अगर आपने यहाँ पे बेनिफिट देखना सीख लिया तो ये साल बहुत स्मूथ जाने वाला है। तो लिखना ज़रूर कमेंट सेक्शन में रिस्क। सो आई एम रेडी फॉर 2025, ये मैं देखना चाहती हूँ। आई एम रेडी टू एन्जॉय 2025। तो कैसी लगी ये रीडिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ मैं, और लाइक ज़रूर करना, इससे पता चलता है कि आपको मेरी रीडिंग्स पसंद है या नहीं। और अगर आपको लगा है कि सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करके ना रुकिए, बेल आइकन पर ऑल ज़रूर दबा देना, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, सारी रीडिंग की नोटिफिकेशन मिलेगी। और आप सबसे उम्मीद करूँगी कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो, कुछ गाइडेंस आपको मिली हो। मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हो कि किन किन टॉपिक्स पर रीडिंग चाहते हो, मैं ज़रूर आपकी रीडिंग्स को करूँगी। मिलते हैं अगली रीडिंग में। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। दिल में हमेशा प्यार रखना। हरे कृष्णा।